नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 को लेकर जीके जीएस के 5वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप सभी को कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ हम आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा है कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया गया हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 में हमारा क्या दिया है, अनुच्छेद 14 में हमारा जो है समानता का अधिकार। इसका अधिकार समानता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में हमारा क्या है, आर्टिकल 25 में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा किसमें, आर्टिकल 25 में दिया गया है। और हमारा सी ऑप्शन दिया गया कह रहा है कि आर्टिकल जो है 21 ए, आर्टिकल 21 ए का संबंध संबंध हमारा किससे है, निःशुल्क शिक्षा से। निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है हमारा आर्टिकल 21 से जो है, निःशुल्क शिक्षा सभी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो हमारा आर्टिकल 21 में ए में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो हमारा था, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को, सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में हमारा 21 में जुड़ा हुआ है। और हमारा आर्टिकल 17 दिया। आर्टिकल 17 में हमारा क्या है, आर्टिकल हमारा 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत हमारा आर्टिकल 17 में दिया गया हुआ है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली व पुदुचेरी, या दमन दीव व दादर नगर हवेली, या लक्षद्वीप और चंडीगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, दिल्ली व पुदुचेरी जो है, इनको संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है सर्वाधिक किस दौरान होती है। ऑप्शन ए में हमारा दिया गया करा है कि उत्तर अयनांत, या दक्षिण अयनांत, या अपसौर, या उपसौर। तो दोस्तों, जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी हमारी कब होती है, अपसौर के दौरान। कब होती है, अपसौर के दौरान हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। ये हमारा कब होता है, ये हमारा 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को हमारा अपसौर होता है। इसके बीच में हमारे जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15.2 करोड़ किलोमीटर, 2 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। और ऑप्शन डी में हमारा दिया गया करा कि उपसौर। उपसौर हमारा कब होता है, उपसौर हमारा 4 जनवरी को होता है। कब होता है, 4 जनवरी को हमारा उपसौर होता है, जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। तो दोस्तों, उपसौर जो है हमारा 4 जनवरी को उपसौर होता है। और इस समय हमारे जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारी कितनी दूरी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है, अपसौर के दौरान। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय पास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रेरी कहलाते हैं, या पंपाज कहलाते हैं, या स्टेपेज कहलाते हैं, या डाउन्स कहलाते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कनाडा के मध्य अक्षांशीय पास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी घास के मैदान कहते हैं।
और पंपाज ये जो हमारा कहाँ कहते हैं, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पंपाज। कहाँ, अर्जेंटीना में हमारा क्या कहते हैं, पंपाज जो है घास के मैदानों को पंपाज कहते हैं। और स्टेपी हमारा कहाँ करते हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो है ये घास के मैदानों को क्या कहते हैं, हम स्टेपी कहते हैं। और हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है डी, ऑप्शन डी में हमारा डाउन्स जो है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान होते हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है कौन सा है, महाराष्ट्र है या केरल है या गुजरात है या पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, 1214 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा की लंबाई है। और सबसे कम तटरेखा वाली, सबसे कम लंबी तटरेखा हमारी गोवा की है। किसकी है, गोवा की है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, 132 किलोमीटर जो है इसकी तटरेखा की लंबाई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, या पार्सन पॉइंट या डा ही चिंग या पिगमिलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पिगमिलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट को कहते हैं दोस्तों। और हमारा इंदिरा पॉइंट जो हमारा है सबसे दक्षिणी पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट हमारा है इंदिरा काल। कौन सा है, इंदिरा काल जो हमारा है सबसे उत्तरी पॉइंट है। और हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये हमारा किबिथु है। कौन सा है, किबिथु। ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हमारा किबिथु पड़ता है। और दोस्तों हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौर माता। ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा या जमुना या मेघना या सांगपो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलती हैं, वह धारा क्या कहलाती है, वह मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र, ये जो दो नदियाँ मिल जाती हैं, वो धारा क्या कहलाती है, हमारी मेघना कहलाती है। और जो है ब्रह्मपुत्र को नदी को तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। कहाँ, तिब्बत में हम जो है सांगपो के नाम से जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या है, उड़ीसा में या गुजरात में या राजस्थान में या असम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, असम में जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। ये हमारा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, असम का हमारा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ हमारा दिया है उड़ीसा में हमारे कौन से नेशनल पार्क है, उड़ीसा में हमारा कौन सा है, भीतरकनिका। कौन सा, भीतरकनिका
नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर दिया हमारा गुजरात में हमारा गिर नेशनल पार्क कौन सा? गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ स्थित है? ये सब हमारे गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क हमारा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दिया और हमारा ऑप्शन सी में दिया राजस्थान। राजस्थान में हमारा कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये सब हमारे कहाँ स्थित है? ये सब हमारे राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि यह एक प्लवनमान वनस्पति के अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में था भीतरकनिका नेशनल पार्क, या लामजाओ नेशनल पार्क, या सुल्तानपुर नेशनल पार्क, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ है? ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सुल्तानपुर कालेश्वर ये हमारा कहाँ स्थित है? ये सब हमारे हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में दिया 1969, या 1753, या 1953, या 1853। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत में रेलवे तंत्र जो है 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने जो है हमारे रेलवे तंत्र को स्थापित किया। सर्वप्रथम मुंबई और ठाणे के बीच में, मुंबई और ठाणे के बीच में 24 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। और हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है कि 1969 में क्या हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हमारी जो है इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारी कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1953 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। कब आया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग कब गया था? ये हमारा 1953 में आया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया सारनाथ, या बोध गया, या कुशीनगर, या पावापुरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा पावापुरी। जो यहाँ पर महावीर जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु यहीं पर हुई थी। कहाँ? पावापुरी बिहार में हुई थी। दोस्तों इनका जन्म जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और ये जो हमारे तीनों स्थल है ये हमारे जो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। किससे? भगवान बुद्ध से तीनों जो है स्थान संबंधित हैं। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? परिनिर्वाण, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हमारी कुशीनगर में हुई थी। और यहाँ पर दिया बोध गया में जो हमारे इनको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। किसको? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। हमारा ऑप्शन ए में दिया सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि किस यंत्र वादक को, किस वाद्य यंत्र होना चाहिए था यहाँ, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या। ऑप्शन ए में पंडित रविशंकर, या शिव कुमार शर्मा, या बिस्मिल्लाह खां, या हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न, ये हमारा 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है बिस्मिल्लाह खान, ये हमारे शहनाई वादक है। कौन है? शहनाई वादक जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां, जो हमारे शहनाई वादक हैं। कौन है? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो हमारे ये किससे संबंधित हैं? ये हमारे सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक। कौन है? पंडित रविशंकर हैं, सितार वादक। और ऑप्शन बी में दिया है पंडित शिव कुमार। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? ये हमारे संतूर वादक हैं। क्या है? संतूर वादक। और ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ ये हमारे हरिप्रसाद चौरसिया, ये हमारे क्या हैं? बांसुरी वादक। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिस्मिल्लाह खां जो है हमारे शहनाई वादक हैं। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 2001 में ही लता मंगेशकर जी को भी सन 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कर है वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कह रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, ऋग्वेद में जो है वेद त्रयी के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, ये तीन जो हमारे वेद त्रयी के अंदर शामिल हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद जो है इसमें जो है ईश्वर के साक्ष मिलते हैं ऋग्वेद में। और सामवेद जो है ये हमारा संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। और यजुर्वेद में हमारे जो है यज्ञों को करने के विधि विधान जो हमारे यजुर्वेद में मिलते हैं। और इसमें जो हमारा अथर्ववेद है, इसमें जो हमारे क्या है, अथर्ववेद के अंतर्गत इसमें जादू टोने ये सब हमारे किसमें मिलते हैं? ये सब जादू टोने और ये सब किसमें मिलते हैं? ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत मिलते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर रहा है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वशिष्ठ, या कपिल मुनि, या गौतम, या जैमिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को मानते हैं। किसको? जैमिनी को माना जाता है। और हमारे यहाँ पर दिया ऑप्शन सी में दिया गौतम बुद्ध। गौतम जो हमारे ये किसके हैं? ये हमारे न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ये हमारे गौतम जी हैं। और यहाँ पर कपिल मुनि जो हमारे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक ये हमारे कौन है? ये हमारे कपिल मुनि जी हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा करें सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में राजस्थान, या झारखंड, या मध्य प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सरहुल पर्व जो हमारा झारखंड से संबंधित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन ए में वृंदावन, या बरसाना में, या गोकुल में, या मथुरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है, मनाई जाती है। इसमें दोस्तों अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृंदावन होगा या गोकुल होगा। ये तो चारों जगह रहते थे, लेकिन जो है हमारा बरसाना में लट्ठमार होली प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? बरसाना में। ये हमारा यूपी पीसीएस में भी 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में जो है ये हमारा 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में हैं
16 अध्याय हुआ 600 संस्कृत श्लोक, या 16 अध्याय हुआ 650 संस्कृत श्लोक, या 18 अध्याय हुआ 700 संस्कृत श्लोक, या 20 अध्याय और 800 संस्कृत श्लोक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भगवत गीता में 18 अध्याय हुआ 700 संस्कृत श्लोक है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? महाराज माधव सिंह ने, या महाराज जय सिंह प्रथम ने, या महाराज सवाई सिंह ने, या महाराज राजा प्रताप सिंह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है महाराज सवाई सिंह ने जो है जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त, या गौतम बुद्ध ने, या महावीर ने, या अशोक ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए में विष्णु, या सूर्य, या शिव, या गणेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। जो है ब्लैक पगोड़ा जो हमारा जो है ब्लैक पगोड़ा ये हमारा सूर्यदेव को समर्पित है। कौन सा? ब्लैक पैगोडा, पैगोडा ये हमारा किसको दिए? हमारा सूर्यदेव को समर्पित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा ये सेशन ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? यात्रा कब शुरू की? इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।